मुझे पढ़ना तो है बट मुझे बिजनेस में आना है। बट अब कौन सा बिजनेस, क्या चीज़, क्योंकि पढ़ाई भी आगे करनी थी तो मैंने एमसीए करने का सोचा। एमसीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया। मैंने जैसे ही एमसीए का एग्ज़ाम क्लियर किया, कॉलेज ज्वाइन करते करते मैंने एक स्कूल में जॉब भी करी। जितना टाइम मेरा एमसीए चला उतना टाइम मेरे स्कूल में जॉब भी चला। बहुत डिफिकल्ट होता था, बट स्कूल में जाते ही मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर ली थी कि टीचिंग इज़ समथिंग जो मेरा शौक है। बट उस टाइम पे चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को देखने का नज़रिया सही नहीं दिख रहा था। क्योंकि एक होता है ना, जब आप बहुत प्रॉब्लम्स देख लेते हो अपने घर पे, मॉनेटरीली बहुत प्रॉब्लम्स देख लेते हो, तो उसके बाद आपको एक नज़रिया नहीं दिख पाता है। उस पर्टिकुलर 2-2.5 साल को अगर मैं डिफाइन करूँ तो शायद मैं दिन में 10 से 11 घंटे काम करने लगी थी। कॉलेज भी जाना है, नौकरी पे भी पहुंचना है, नौकरी के बाद 12 बजे स्कूल भी पहुंच रहे हैं, 12 से 2 का काम भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्स भी दे रहे हैं। उस ड्यूरेशन में घर पे भी बहुत प्रेशर फील हो रहा है, क्योंकि जो भी आसपास होता है वो बोल रहा है कि टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल डिग्री है, तो वो इस फील्ड में क्यों जाना चाहती है, वो ये सब क्यों करना चाहती है। अब आगे क्या, क्योंकि सपना तो देख लिया कि अब एकेडमी बनानी है, बिजनेस बनाना है, एजुकेशन इंडस्ट्री बनाना है, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कहाँ से पैसा आएगा कि मैं एक जगह रेंट पे ले सकूँ, कहाँ से बाकी चीज़ें आएंगी। हाय एवरीवन, मेरा नाम अतीशा दुडेजा है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ प्रगति स्कॉलर्स। मुझे यहाँ पे बुलाया गया है इस चैनल पे कि मैं अपनी स्ट्रगल्स के बारे में आपको डिस्कस कर सकूँ, आपको मोटिवेट कर सकूँ, आपको एक करेक्ट डायरेक्शन बता सकूँ। मैं इसके बारे में ये शुरू करना चाहूँगी कि मेरी स्कूलिंग बहुत नॉर्मल स्कूल से हुई। जैसे हम पढ़ते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, सेम वे। उसके बाद मैंने अपना नॉर्मल 12th दिया, ग्रेजुएट हुए। ग्रेजुएट के दौरान आई शुड से कि मैंने शायद अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया, बिकॉज ड्यूरिंग दोज ग्रेजुएशन टाइम, मतलब उस ग्रेजुएशन इंटरवल में, उस टाइम पे कुछ डाउनफॉल्स देखे मैंने अपने घर पे, अपने पेरेंट्स के साथ। एज इन पापा को बहुत ज़्यादा बिजनेस में लॉसेस हुए, चीज़ें थोड़ी वैसी हुई। मैं आज उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ, क्योंकि वो चीज़ मुझे अब मैटर नहीं करती। बट उस टाइम पे घर का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा हो गया कि मुझे आगे चल के ये लगा कि मुझे पढ़ना तो है बट मुझे बिजनेस में आना है। बट अब कौन सा बिजनेस, क्या चीज़, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस मेरे ब्लड में भी था। बट उस टाइम पे चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को देखने का नज़रिया सही नहीं दिख रहा था। क्योंकि एक होता है ना, जब आप बहुत प्रॉब्लम्स देख लेते हो अपने घर पे, मॉनेटरीली बहुत प्रॉब्लम्स देख लेते हो, तो उसके बाद आपको एक नज़रिया नहीं दिख पाता है। उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पढ़ाई भी आगे करनी थी, तो मैंने एमसीए करने का सोचा। एमसीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया। एमसीए का एग्ज़ाम क्लियर करते ही मन में ये भी आया कि इंडिपेंडेंस नहीं है मेरी लाइफ में। इंडिपेंडेंस किस बात का? इंडिपेंडेंस टू अर्न, बिकॉज आफ्टर दैट 21-22 साल की एज आप अपने पैरों पे रहना चाहते हो, अपने आप से कमाना चाहते हो, अपने चीज़ें से मैनेज करना चाहते हो। बट क्योंकि मैं कभी पापा के ऊपर कोई एक बर्डन नहीं बनना चाहती थी, तो मुझे लगता था कि मैं अपनी चीज़ों को खुद हैंडल करूं। तो मैंने जैसे ही एमसीए का एग्ज़ाम क्लियर किया, कॉलेज ज्वाइन करते करते मैंने एक स्कूल में जॉब भी करी। जितना टाइम मेरा एमसीए चला उतना टाइम मेरे स्कूल में जॉब भी चला। बहुत डिफिकल्ट होता था, बट स्कूल में जाते ही मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर ली थी कि टीचिंग इज़ समथिंग जो मेरा शौक है, जो मैं बहुत इंटरेस्टिंगली कर पाती हूँ। मुझे लकीली वहाँ की प्रिंसिपल जानती थी, तो उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी दी 9th और 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ाने की। मैंने वो भी अचीव की। ज़्यादा टाइम के लिए मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना होता था। तो जितने भी टाइम के लिए मिली वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन था। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन का था, उससे ज़्यादा नहीं। तो मुझे क्लास 1 की क्लास टीचर बनाया गया। और उसके साथ साथ क्योंकि मुझे ये क्लियर हो गया था कि आई एम समवन जो मैथ्स की तरफ जिसका बेंट आउट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं पढ़ने में हमेशा से ही अच्छी ही रही। सो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने उसी 2 साल में, मतलब वो 2 साल मेरे ऐसे गए कि मैंने घर पे ही ट्यूशन स्टार्ट किए। ट्यूशन्स आपके वर्ड्स में, मेरे वर्ड्स में आप बोलेंगे तो मैं कभी पढ़ाने को ट्यूशन नहीं कहती, मैं उसको हमेशा करेक्ट गाइडेंस का नेम दूंगी। मतलब मैं बस ऐसे बच्चे आते थे जो मेरे से बहुत गाइडेंस चाहते थे। आते छोटे ही बच्चे थे, ज़्यादा बड़े नहीं। मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि स्टार्टिंग में मुझे बड़ी क्लासेस के बच्चे मिले या मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उनको साइंस या मैथमेटिक्स में ग्रूम कर पाऊँ। मुझे मिले छोटे बच्चे, बट मैंने उन पे बहुत काम किया। एंड उन पे काम करते करते उनको एक लेवल तक लाया, उनकी मेंटल काउंसलिंग बहुत ज़्यादा करी, उनको करेक्ट गाइडेंस दिया, उनको बूस्ट अप किया। वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक होते थे तो वो भी हैंडल किया।
बट वो भी ईजी नहीं रहा। उस पर्टिकुलर 2-2.5 साल को अगर मैं डिफाइन करूं तो शायद मैं दिन में 10 से 11 घंटे काम करने लगी थी। कॉलेज भी जाना है, नौकरी पे भी पहुंचना है, नौकरी के बाद 12 बजे स्कूल भी पहुंच रहे हैं, 12 से 2 का काम भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्स भी दे रहे हैं। उस ड्यूरेशन में घर पे भी बहुत प्रेशर फील हो रहा है, क्योंकि जो भी आसपास होता है वो बोल रहा है कि टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल डिग्री है, तो वो इस फील्ड में क्यों जाना चाहती है, वो ये सब क्यों करना चाहती है, पार्ट टाइम टीचिंग कर लो ना। ये भी बहुत सारे स्टेटमेंट सुनने को मिले, बट मुझे इन स्टेटमेंट्स को कभी फॉलो अप नहीं करना था। मुझे पता था कि मैं अपना ही रास्ता बनाना चाहती हूँ, एंड शायद तब तक मेरे दिमाग में हिट हो चुका था कि मुझे जो बिजनेस भी सेटअप करना है वो शायद एजुकेशन इंडस्ट्री में ही करना है, बिकॉज वो मेरे नैक का था। क्योंकि उस दौरान मैं पढ़ाना चालू कर चुकी थी, तो मैंने अपनी ये बातें अपने पेरेंट्स से शेयर की थी। एंड आई विल ऑलवेज से कि मेरे पेरेंट्स मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोलते थे। उनको मुझे गाइडेंस भी देना होता था ना, तो वो पहले मेरी सारी बात को सुनते थे, बहुत पेशेंटली सुनते थे, हर बात पे मुझे हेल्प आउट करते थे, और फिर मुझे करेक्ट गाइडेंस के साथ कहते थे कि अब तुम इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करो तो तुम्हारा काम ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने मुझे बहुत बूस्टअप किया। एंड एक करेक्ट बात और, मेरा जो पहला स्टूडेंट था, क्योंकि मैं बहुत पब्लिसाइज करती थी, अराउंड 2 महीने पब्लिसाइज के बाद भी मुझे स्टूडेंट्स नहीं मिले थे। सो जो मेरा पहला स्टूडेंट था वो भी मेरी मदर ने ही मेरे को ला के दिया था। मतलब वो टाइम, वो इंटरवल, वो बॉन्ड जो मेरे पेरेंट्स ने मेरी तरफ, और जो ट्रस्ट मेरे पेरेंट्स ने मेरी तरफ दिखाया है, वो बहुत ज़्यादा है। मेरे अपने व्यूअर्स से एक ये भी रहेगा कि अगर आप अपने बच्चों को करेक्ट गाइडेंस देंगे, करेक्ट बात के लिए सपोर्ट करेंगे ना, उनकी बात सुन के गाइडेंस देंगे, तो शायद आपके बच्चों को कभी अकेला फील नहीं होगा, जो मैं अपनी ओन जर्नी से आपसे बता सकती हूँ। जॉब एंड होते होते जब 2.5 साल एंड हो गए, उसके बाद मन में आया अब व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि अब कुछ तो और करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो अभी घर पे पढ़ाने से मिल रहा है वो तो लिमिटेड 10 स्टूडेंट्स ही हैं। अब आगे क्या, क्योंकि सपना तो देख लिया कि अब एकेडमी बनानी है, बिजनेस बनाना है, एजुकेशन इंडस्ट्री बनाना है, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कहाँ से पैसा आएगा कि मैं एक जगह रेंट पे ले सकूँ, कहाँ से बाकी चीज़ें आएंगी। और क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रही हूँ, तो मेरे मन में हमेशा से था कि या तो मैं अपनी इनकम पहले जनरेट करूँ, सेविंग्स करूँ, और उसके बाद एक अकेडमी में इन्वेस्ट करूँ। इसलिए मैंने जॉब छोड़ने के बाद घर पे ही पढ़ाना चालू किया, मतलब घर पे रिसर्च करना चालू किया, और एक्स्ट्रा बुक्स लेके आई, पेपर्स रेडी किए, मटेरियल बनाया, और हर जगह अपने पॉइंट्स को जॉट डाउन करना चालू किया। पेरेंट्स को बताना चालू किया कि अकेडमी बनानी है, अकेडमी। अब जब मैं अकेडमी बोलती थी तो मेरे पेरेंट्स को ये लगता था कि मैं अकेले ही पढ़ाना चाहती हूँ, मतलब मैं खुद पढ़ाना चाहती हूँ, एज इन मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैं खुद पढ़ाऊंगी। बट फिर मैंने उनको और व्यूज़ बताए कि बाबा मुझे अकेडमी बनानी है, मुझे एक फुल फ्लेजेड जगह बनानी है जो एक सारे सब्जेक्ट्स की अपॉर्चुनिटी दे सके, जो बच्चों को सिर्फ मैथ्स में रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखे या साइंस में रिस्ट्रिक्टेड ना रखे, उनको और भी सब्जेक्ट्स का एक्सप्लोर दे। क्योंकि मुझे ऐसी टीम बनानी है, मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनाना है, मुझे एक प्रॉपर जगह क्रिएट करनी है, जो इतना आसान नहीं था। तो अगले 2 साल जॉब छोड़ने के बाद मैंने घर पे ही काम किया, मनी सेव किया, एक हद तक सेव किया, और उस 2 साल में मैंने अपने 10 स्टूडेंट से स्टूडेंट की स्ट्रेंथ 35-40 बनाई। उसको बनाते बनाते, मतलब 35-40 में ये बोलना चाहूँगी कि वो जो 5 या 6 स्टूडेंट्स का गैप आता था, वो भी इसीलिए आता था क्योंकि पेरेंट्स का ट्रस्ट मेरी तरफ बनाने में मुझे बहुत वक्त लगा। वो 2 साल तो खासकर बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि पेरेंट एक ये चाहता होता था कि मैं उनके बच्चे के बारे में सब कुछ बताऊं। मैं कोशिश भी पूरी करती थी, बट कहीं ना कहीं हमारी कोशिश में हम सबको सेटिस्फाइड नहीं रख पाते। उसी दौरान पे ही जब मैंने उस स्टूडेंट स्ट्रेंथ बनाया, जब 9-10 की बारी आती थी, मेरे स्टूडेंट्स पीछे हट जाते थे। वो आते 6, 7, 8 थे, वो पढ़ते थे, बट वो 9-10 में थोड़ा पीछे हो जाते थे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक टाइपिस्ट की ज़रूरत है। मेरी शीट्स मैं कितना करूँगी, कितना बनाऊँगी, तो मैंने अपनी एक मैम को बुलाया, मतलब वो नीड में थी जॉब की, तो वो मेरे यहाँ आई, आज भी वो मेरे साथ हैं। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, उन्होंने पूरा टाइपिंग वर्क हैंडल किया। मेरे पास काफ़ी छोटे बच्चे भी आने लगे थे, लाइक 1st, 2nd स्टैंडर्ड के, वो भी वहाँ पे रहे। सब कुछ चलता जा रहा था। उसी दौरान लोगों का ट्रस्ट बनाना, जो मेरा मेन काम था कि उनका ट्रस्ट मेरे लिए मेंटेन हो, उसके लिए आया था वो दूसरे साल का एंड, जो मेरी जॉब के 2 साल के बाद का एंड था, जब मेरा पहला 10th का बैच रिजल्ट लेके निकला। एंड जो हाईएस्ट मार्क्स मेरे बच्चों के आए वो मैथ्स में 99 थे, मैक्सिमम के 99। मैं ये नहीं कहूँगी सबके 99, वो गलत बात हो जाएगी, बट मेरे पास वो बच्चा भी था
जो 40% लाता था और जिसने एंड किया था 78% से। तो जो उसके पेरेंट के फेस पे, मतलब जो उसके फादर या मदर के फेस पे जो कॉन्फिडेंस था मेरे लिए, शायद वो कॉन्फिडेंस वो मेरे लिए एक बहुत बूस्टिंग था, वो बहुत मैटर करता था। बच्चे जब पेपर देने जाने से पहले मेरे पैर छू के जाते थे, वो मेरा मोरल बूस्टिंग का काम करता था, क्योंकि समवेयर और द अदर सोसाइटी का इतना प्रेशर था मेरे ऊपर एक टाइम पे कि मैं जवाब नहीं दे पाती थी। कोई कह देता था कि कोई घर पे आके कह देता था कि अपनी बच्ची की शादी नहीं कराओगे, बच्ची कमा रही है घर पे आपके लिए, आप आगे का नहीं सोचोगे, आपकी बच्ची की एज हो रही है। मेरे पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट मुझे पड़ता था कि कोई किस है ऐसे हो सकता है जो मेरे ही घर पे आके ऐसा बात बोल के जाए। मुझे बहुत खराब भी फील होता था, इतना बैगेज फील होता था कि मैं अपने पेरेंट्स से शायद ये बात शेयर नहीं कर पाती थी, और मैं किसी से नहीं शेयर कर पाती थी। तो मैं रात में खुद ही अपने आप को खुद ही रो लिया, खुद ही संभाल लिया, खुद ही करा, खुद ही मोटिवेट करा, कुछ मोटिवेशन रीड किया, खुद ही अपने आप को संभाला एंड फिर घर पे डिस्कस आउट किया। बेस्ट पार्ट ये था कि जब इस दौरान पे मैं अपनी मम्मा से सब बातें शेयर करती थी तो वो मेरी सारी बातों को बहुत पेशेंटली सुनती थी और फिर मुझे करेक्ट गाइडेंस देती थी कि बेटा, अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है और तुम अगर हार्ड वर्क से अपनी चीज़ को बनाना चाहती हो तो तुम ज़रूर बना लोगी, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। अगर तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तुम्हारे अंदर वो हार्ड वर्क है, तो तुम वो ज़रूर करोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने ड्रीम देख ही लिया था कि मुझे एकेडमी चाहिए, मुझे सिर्फ ये 30, 35, 40 स्टूडेंट नहीं चाहिए, मुझे एक फुल फ्लेजेड 100 से ऊपर का बैच चाहिए। पहले 100 का टारगेट बनाया, 100 का टारगेट करने में मुझे थोड़ा वक्त और लग गया, साल भर और, एंड आज मेरे पास एक फुल फ्लेजेड एकेडमी है जिसमें सिर्फ मेरे पास कानपुर के बच्चे नहीं, आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम कानपुर, बॉम्बे, पुणे एंड अलॉन्ग विथ मथुरा एंड दिल्ली इवन। इट टुक टाइम, वक्त आई शुड से एक ऐसी चीज़ है जो हमें सब सिखा देती है। उस पूरे वक्त में जब सब लोगों ने जब बहुत क्वेश्चन अप पुटअप करे ना, उन क्वेश्चन अपने मुझे नीचे नहीं गिराया, उन क्वेश्चन अपने मुझे ऊपर बनाने की कोशिश की। मैं हमेशा ऊपर ही आती गई, बहुत फेलियर को एक्सेप्ट भी किया, कई बार पेरेंट्स के टॉन्ट को भी एक्सेप्ट किया। होता है ना कि जब बच्चे छोड़ के चले जाते हैं तो वो बाहर जाके आपके बारे में भी बोलते हैं कि उन्होंने आज डांटा था मेरे बच्चे को, उन्होंने आज ऐसा किया था, जबकि मेरा कभी कोई विजन नहीं होता था कि मैं किसी बच्चे को डांटूं। मेरा विजन हमेशा ये होता था कि मैं कभी प्यार से, कभी डांट के, कभी हंसा के, कभी समझा के उस बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाऊं। मैं ये नहीं कहती कि मार्क्स सब कुछ है, बट मुझे ये भी पता है कि लेवल क्रॉस करने के लिए हर बच्चे को वो लेवल मुझे क्रॉस कराना था। हर बच्चे को वो लेवल क्रॉस कराने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। शायद हर एक बैच को सिर्फ 1 या 2 घंटे नहीं, मुझे 4-4 घंटे देने पड़ते थे, मुझे पढ़ाना पड़ता था। उसी दौरान मेरी एक बार तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, मेरा हीमोग्लोबिन भी बहुत ड्रॉप हुआ, मेडिकल प्रॉब्लम भी आ जाती हैं। इतना इजी नहीं होता एक ही जगह 10-10 घंटे काम करना, बट हाँ, मैं हमेशा बोलूँगी कि उन 10 घंटे काम की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मेरे दिमाग में ना मतलब एक कुछ लाइन्स हैं जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। मेरी लाइन्स कुछ इस प्रकार से है, मतलब ये मेरी नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि ये मेरी लाइन्स हैं, बट क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पोएट्री को फॉलो करती हूँ तो ये लाइन्स मैंने बहुत ज़्यादा सुन के, वो होता है ना, पहले दिन ही मुझे हिट कर गई हैं, जिसकी वजह से मैं ये लाइन्स आज ज़रूर बोलूँगी, जो एक हर बच्चे को बोलनी चाहिए। मतलब ये है लाइन थोड़ी फेमिनिन, मतलब लड़की को लेकर, लेकिन मेरे ख्याल से नॉट इवन बच्चे, बड़ों को भी समझनी चाहिए। ये लाइन्स कुछ इस प्रकार हैं कि तोड़ना है हर पिंजरा, कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें ज़मीं भर नहीं, आसमान अभी बाकी है, लहरों का थमना है समुंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही, भीतर अभी कई तूफान बाकी है। सो आई थिंक ये लाइन्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, एंड मैं एक बार बहुत ज़्यादा लोगों को मैं ये लाइन्स बोलती हूँ। मैंने ये लाइन बहुत सारी जगह लिख के रखी है, इवन अपनी एकेडमी में फ्रेम करा के रखा है। जब मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा आज ख़राब माइंडसेट आ रहा है, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज कुछ अच्छा नहीं मिला, या कुछ आज काम नहीं बढ़िया हो रहा है, या आज कहीं वीकनेस आ रही है, तो मैं शायद इस लाइन को पढ़ के तुरंत अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी मोटिवेशन, मेरी लर्निंग, मेरी रिसर्च मेरा काम ही है। मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरा सब कुछ मेरा काम है। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।